गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आगे की चर्चा करने के पहले आज की मुख्य खबरें जो सोमवार को भी मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं उन पे एक चर्चा कर ली जाए, देख ली जाए, एक बार नज़र डाल लें इस पे। तो यूएस का ईरान पर अनिश्चितकालीन नौसैनिक नाकेबंदी का दबाव, वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। रॉयटर्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की धमकी दी है। इस तनाव के कारण क्रूड ऑयल $87 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। सोमवार को अगर वीकेंड पर तनाव और बढ़ा तो भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। एफआईज की लगातार बिकवाली और आउटफ्लो, अकेले अगस्त के महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग $3.3 बिलियन की भारी पूंजी निकाली है। यह लगातार बिकवाली सोमवार को भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का बड़ा कारण बन सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बड़े ट्रिगर पर एक नज़र डाल ली जाए। टाटा मोटर्स का 80% प्रॉफिट क्रैश। आज के सत्र में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में 5% की भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि कंपनी का तिमाही मुनाफा, बढ़ती लागत और फॉरेक्स नुकसान के कारण करीब 80% घट गया है। इसका नेगेटिव सेंटीमेंट सोमवार को भी ऑटो इंडेक्स पर भारी रह सकता है। आईटी सेक्टर में कमजोरी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बाहर होने की खबरों के बाद टीसीएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनी में 4% तक का भारी फॉल देखने को मिला है, जिसने पूरे आईटी सेक्टर को तोड़ दिया। सोमवार को आईटी शेयरों की रिकवरी या कमजोरी ही निफ्टी की दिशा तय करेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का सरप्राइज धमाका। नकारात्मक बाजार के बीच एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर शानदार तिमाही नतीजों और पूरे साल के मजबूत रेवेन्यू टारगेट के दम पर 7% तक उछला है, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में सोमवार को भी तेजी रह सकती है। ये थी सोमवार के मार्केट को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य खबरें। अब आगे की चर्चा करने के पहले एक मॉर्निंग जो मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका एक एजुकेशनल क्लिप देख लिया जाए, उसके बाद आगे की चर्चा जारी करते हैं। ये एजुकेशनल क्लिप देखना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के हिसाब से ही है। ठीक होता है, अगर मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है, फ्लैट खुली या किसी भी जगह खुल के कहीं से आई, ऊपर से आई या नीचे से गई, ये झटके में पहले 5-10 मिनट की कैंडल में, और उसके बाद जाके एक रेंज में फंस गई और वो रेंज में लंबे समय के लिए फंस रही है। फंसने का अगर दिख रहा है तो पहले तो नहीं दिखेगा लंबे समय के फंसने का, बस जहां से आई यार एक जगह फंस गया, आपने रेंज पहले मार्क करना है जहां से घूम रही है, फिर डाउन साइड आके फिर जहां से घूम रही है वहां से रेंज मार्क कर लेना है, क्योंकि मार्केट छोटे से दायरे में आजकल रह रहा है। तो उस रेंज मार्क करके तब तक बैठे रहना है, 2 घंटा 3 घंटा, चाहे सारा दिन लग जाए तो लग जाए, जब तक अगर ये कोई प्राइस एक्शन अपसाइड डाउन साइड को नहीं दिखाएगा, सस्टेनेबल ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन रेंज का नहीं करेगा, तब तक हम लोगों ने चुपचाप बैठे रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, चाहे सारा दिन बैठा बैठा रहना पड़े। ये जो ट्रेड है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बता रहा हूँ, सारा दिन में एक मिल सकता है या एक भी नहीं मिले, बस एक भी नहीं, जब मिलने की संभावना नहीं है तो कैपिटल बचाना भी बहुत बड़ा ट्रेड समझ लीजिए आपके लिए। देख लिया आप लोगों ने क्लिप, ये कैपिटल बचाने वाला टाइम चल रहा है, अभी सर्वाइवल ही चल रहा है। एक एक टाइम होता है प्रॉफिट कमाने का भी और कैपिटल को सेव रखने का भी। ये समझिए अभी कैपिटल को सेव करने का ही टाइम चल रहा है। तो आइए चलते हैं सीधा चार्ट पे। ये है सेंसेक्स का, देखिए चार्ट पहले, ये 15 मिनट की कैंडल है, 9:15 की ये कैंडल है। देखिए ये 77,903 पे खुला और इसने थोड़ा सा हाई लगाया 77,925 का, पहली जो 15 मिनट की कैंडल है, और उसने लो लगाया करीब 77,730 का। एक रेड रेड कैंडल इसने क्लोजिंग किया पहले वाला 15 मिनट, लेकिन उसके बाद फॉलो अप जो सेलिंग है वो नहीं आई, वहां से बाइंग आ गई और ग्रीन कैंडल बना दिया। तो वहां पर एक और कुछ नहीं करना था, यहाँ पर ऊपर एक रेंज जहाँ से ये डाउन को आई वहाँ एक रेंज मार्क कर लेना था, नीचे एक रेंज मार्क कर लेना था, उसके बाद बिहेवियर रीड करना था, मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है। और बिहेवियर उस कैंडल के रेंज के बीच में ही रहने का है, तो हम लोगों ने कुछ भी ट्रेड नहीं करना था, चुपचाप
बैठे रहना था रेंज मार्क करके, कोई डर नहीं किया एक कैंडल ऊपर भाग जाएगी, ये इस कैंडल के बाद अब नीचे आ जाएगा, इतना सोचना ही नहीं था। अपने आप को नॉर्मल न्यूट्रल रखना था पूरी तरह से, ये रेंज मार्क करके देखिए। अभी तो जितने ट्रेडिंग सेशन है सब चौपी मार्केट ही चल रहे हैं, चाहे वजह कुछ भी हो। चाहे तो देखिए, जब तक रेंज नहीं टूटेगा मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने जब तक रेंज तोड़ के कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगा, हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना। देखिए एक रेंज टूटा गया भी थे 1:45 में, इसने अपसाइड को तोड़ा, लेकिन फर्दर सेकंड कैंडल देखिए 15 मिनट की, ये डाउनसाइड के आ गई। उसके बाद ये करीब 3 बजे तक तो उसी 70,925 की जो रेंज थी वहीं पर इसने डाउनसाइड में ही क्लोज दे दिया। उसके लास्ट की एक कैंडल तो आप जानते ही हैं 3:15, ये यहाँ पर 78,009 पे क्लोज किया। तो अल्टीमेट यहाँ कोई ट्रेड लेने का दिन नहीं था। तो आपको जो चाहिए था कि रेंज शुरू में ही मार्क कर लेते, उस रेंज के बीच में जब तक घूम रहा है आपने चुपचाप रहना था स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो मैंने मॉर्निंग वीडियो में बोला है या आप जानते हो आगे से। तो उसको डिसिप्लिन के हिसाब से मानना चाहिए, हर एक कैंडल पे रिएक्ट करने का नहीं सोचना चाहिए। जहाँ जब बड़ा कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तभी जाके सस्टेनेबल कुछ प्राइस एक्शन दिखता है अपसाइड डाउनसाइड, उधर ही रिएक्ट करना चाहिए। तो ये थे सेंसेक्स का आज का। अब चलते हैं आगे बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। आप इसका चार्ट भी देख लीजिए, 15 मिनट की कैंडल है, 57,589 पे ये ओपन हुई। ओपन हो के जरा सा हाई लगाया 57,607 का पहली कैंडल ने, उसके बाद डाउन 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 आ गई पूरा रेड। जो मेरे नीचे के लेवल थे 57,480, वहीं आसपास में 490 के 91 के आसपास इसने लो लगा के क्लोज कर दिया। और वहीं से देखिए फिर एक ग्रीन कैंडल बना दी नेक्स्ट कैंडल। बस उस पहली कैंडल को ही हमने मार्क कर लेना था, हाई और लो मार्क करने के बाद अब उसके बीच में तो हम लोगों ने कोई रिएक्ट ही नहीं करना था। उस रेंज के बीच में ये हाई लगाया, एक बार रेंज को तोड़ा जरूर, ये करीब 10 बजे के करीब में, तोड़ते के साथ ही सेलिंग आ गई। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर डाउन साइड में ही क्लोज हुई बड़ी तेजी से 15 मिनट की, ये 57,527 पहली कैंडल के अंदर। फिर इसने अपसाइड को नहीं जा पाई तो फिर इसने डाउनसाइड को ताकत लगाई, तो डाउनसाइड को भी इसने रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करके बस यहाँ रुक गई। यहाँ इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई है एकदम फ्लैट ही, लगभग नीचे में रेंज के बाहर जाके रेंज बना लिया। तो हमने करना कुछ नहीं था, जब रेंज बनते जा रही है ऐसे करके हम लोगों ने रेंज को बढ़ाते जाना था। जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ता तब तक हम लोगों ने कोई प्राइस एक्शन पे कोई रिएक्ट नहीं करना था। जो भी प्राइस एक्शन अंदर में दिखा रहा बस उसको ही नोटिस करना था, तब तक नोटिस करना था जब तक रेंज का अपसाइड डाउनसाइड ब्रेक नहीं करे। तो ये थी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये वाला ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, उसके बीच में हुआ, तो आज ऑलमोस्ट कैपिटल बचाने वाला ही दिन था। रेंज के मार्क करने का मतलब कि कैपिटल को सेव करना, आपने कैपिटल सेव कर लिया। आपकी साइकोलॉजी फिर इंतजार करेगी कि कोई प्राइस एक्शन अप साइड डाउन साइड दिखाए तो अब मूव रिएक्ट करेंगे। और वो मार्केट में दिखाया नहीं, आपने रिएक्ट भी नहीं किया होगा। होप कि अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ आपने वैसा मार्क करके रखा होगा रेंज को, तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट सेव हो गया होगा। तो कैपिटल सेव होना भी बहुत बड़ा ट्रेड है। जिस तरह प्रॉफिट एक ट्रेड है, मैंने मिनिमम लॉस में निकलना एक ट्रेड होता है, और एक कैपिटल सेव करना भी उसी तरह का एक ट्रेड है। तो ये है स्ट्रेटेजी का फ़ायदा, ये लेवल्स मजबूत लेवल्स का फ़ायदा। इस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कैपिटल भी बचेगा, मिनिमम लॉस में एग्जिट होइएगा, और जब मिलेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही आपको दिखाई देंगे। आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब निफ्टी 50 में। इसका पहला 15 मिनट का कैंडल भी देख लीजिए, एक ही तरह का लगभग है, मोर और लेस सब एक ही तरह का है। 24,361 में ये ओपन हुआ और वहीं से डाउन मार दिया, और डाउन साइड में 24,307 का पहली कैंडल ने लो बना दिया। बस उसको मार कर लेना था अपसाइड डाउन साइड, देखिए वहीं से घूम गई, जैसे ही ग्रीन कैंडल घूमी आपने मार कर लेना था बस। अब रेंज के अंदर में ही हम लोग को तो पता नहीं है रेंज में रहेगा कि सीधा निकलेगा कि क्या होगा। हम लोगों ने बस रेंज मार्क कर लेना है, रेंज को नोटिस ही करना था। अगर रेंज अपसाइड डाउनसाइड निकलता है तो तब हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी इंतजार करना पड़े इंतजार कर लेना चाहिए।
तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अंदर में ही पूरा सारा दिन रह गई, पूरा ये प्रीमियम मीटिंग करती रही, और अपसाइड को इसने 1:45 में एक मूव तो लगाया, लेकिन फॉलो अप बाइंग अपसाइड की नहीं आई, प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिखा कि अपसाइड को निकलने वाला है। फिर ये वापस इसने 3 बजे के करीब रेंज के अंदर ही 24,353 के आसपास क्लोज कर दिया, और वहीं पर ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास ही क्लोज है, 24,366 इसी के आसपास क्लोज करके यहाँ फिनिश हो गया। तो ये तो ऑलमोस्ट आज कैपिटल बचाने वाले ही दिन, सर्वाइवल के दिन ही कुछ ट्रेडिंग सेशन चल रहे हैं। तो सर्वाइवल करना भी बहुत जरूरी है। अगर सर्वाइव करिएगा, आपका कैपिटल बचाइएगा, तब ना जब प्रॉफिटेबल मूव आएंगे, कैप्चर करके प्रॉफिट कैपिटल का ग्रोथ होगा। अगर कैपिटल में ही डेंट लग गया तो फिर उसका भरपाई करने में ही लगे रहिएगा, उसका ग्रोथ तो होगा नहीं कैपिटल का। इसलिए स्ट्रेटेजी और लेवल्स के डिसिप्लिन के हिसाब से उसका यूज करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि देख लिया और आपने कर दिया, आपके ऊपर पेशेंस को भी बिल्टअप करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग बहुत हिसाब की रखनी पड़ेगी, फिर जाके ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए फिर आप इस पे बैलेंस बना लेंगे। आप समझ लेंगे कहाँ पर एग्जिट करना, कहाँ है एंट्री लेनी है, कहाँ कुछ भी नहीं करना है, वो आपको ऑटोमेटिक सारा समझ आ जाएगा। तो ये थे मेरे एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोई और एक बात बोल दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड लें। और ये मेरा पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो और एजुकेशन के हिसाब से ही इसको लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।